एक पठान नया नया डॉक्टर बना और उसने पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके बाहर आया तो कहने लगा, या खुदा, हमने पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमा। क्या आपको भी अपनी अम्मी से ये सुनने को मिलता है कि टीवी ऑन करने का मकसद आखिर क्या है, जब टीवी देखने की बजाय मोबाइल फोन को ही इस्तेमाल करना है। एक आदमी किसी से मिलने चला गया। जब दरवाजे पर पहुंचा तो घंटी बजाई। नौकर, जी आपको किससे मिलना है? आदमी, मैं फलां आदमी से मिलने के लिए आया हूँ। नौकर अंदर गया तो उस आदमी को मालिक मकान का सर खिड़की में नजर आया, जो कमरे में टहल रहा था। कुछ देर के बाद नौकर आया और उस आदमी से कहने लगा कि साहब तो घर पर नहीं है। आदमी, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हारे साहब आए तो उनसे कहना कि जब भी वो अपने घर से बाहर निकलें तो अपना सर खिड़की में ना रखें, बल्कि ये भी अपने साथ ही ले जाया करें। बाबा जी कहते हैं कि लोगों की बातों की परवाह ना किया करें। लोगों का क्या है, वो तो आपके वॉशरूम से बाहर आने पर भी पूछ लेते हैं कि अंदर क्या कर रहे थे। बाबा जी कहते हैं कि बीवियों की कदर किया करो। जैसा कि जरदारी की मरी तो वो सदर बन गया, नवाज शरीफ की मरी तो वो रिहा हो गया। एक सरदार अपने दोस्त को बताता है कि यार, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे अपनी बीवी इतनी अच्छी लगती थी कि मेरा दिल करता था कि मैं इसको खा जाऊं। दोस्त, और अब? सरदार, अरे यार, अब मैं सोचता हूँ कि खा ही जाता तो कितना अच्छा था। शेख, बेटा दरवाजे पर कौन है? बेटा, अब्बा स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहे हैं। शेख, क्या देने लगे हो? बेटा, एक गिलास पानी। शेख, शाबाश बेटे, साथ वालों के नलके से देना। एक रात एक चोर एक सरदार के घर में घुस गया और बोला कि सोना कहाँ है? सरदार, ओए उल्लू के पट्टे, पूरा घर खाली है, कहीं भी जाके सो जा। एक शख्स के 3 बेटे थे, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक बैंकर था। उस शख्स ने मरते वक्त अपने बेटों से कहा कि तुम तीनों ने मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में 1-1 लाख रुपए रखने हैं। वो शख्स फौत हो गया तो उसकी वसीयत के मुताबिक उसको दफनाते वक्त उसके इंजीनियर बेटे ने 1000 रुपए वाला पूरा पैकेट अपने वालिद की कब्र में रख दिया, और उसके बाद उसके डॉक्टर बेटे ने 5000 रुपए के 20 नोट अपने बाप की कब्र में रख दिए। तो उसके बैंकर बेटे ने जेब से एक चेक बुक निकाली, 3 लाख का चेक काटा और 2 लाख रुपए कब्र से उठाकर 3 लाख का चेक वहां पर रख दिया। उस बेटे का नाम था इसहाक डार। क्लास की ग्रुप फोटो देखकर मिस ने बच्चों से कहा कि तुम बड़े होकर कहोगे कि ये बिलाल है जो अमेरिका चला गया है, ये अली है जो लंदन चला गया है, और ये पप्पू है जो वहीं का वहीं रह गया है। पप्पू ने ये सुना तो जलकर बोला, और ये हमारी मिस हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। टीचर, अगर समुंदर में आम का दरख्त हो तो तुम आम कैसे तोड़ोगे? पठान, सर मछली बनकर। टीचर, इंसान को मछली तेरा बाप बनाएगा? पठान, तो फिर समुंदर में दरख्त कौन तेरी माँ लगाएगी? औरतों के नजदीक बच्चों के घर पर मौजूद होते हुए सफाई करना ऐसा ही है जैसे खाना खाते हुए दांत ब्रश करना। आज रात 3 बजे जो भी आसमान की तरफ 2 मिनट के लिए देखेगा उसको इंशाअल्लाह तारे नजर आएंगे। शादी का कार्ड आया है। इनविटेशन कार्ड पर सबसे नीचे लिखा है स्टे होम स्टे सेफ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बुलाया है या फिर मना किया है। बाबा जी कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में अगर बच्चा पैदा हो तो उसे खिलौने लेकर देते हैं ताकि बच्चा उनसे खेले, और पाकिस्तान में अगर एक बच्चा पैदा हो तो एक और पैदा कर देते हैं ताकि दोनों आपस में खेलें। बेटे ने अपने बाप को मशवरा दिया कि अब्बा जान, आज आप बॉक्सिंग देखने जरूर जाएं,
सिर्फ 100 रुपए लगेंगे और 1 घंटे की लड़ाई आपका दिल खुश कर देगी। बाप ने आगे से जवाब दिया कि ना बेटा ना, निकाह खान ने भी मुझसे 100 रुपए लिए थे और आज 20 बरस हो गए हैं, मगर लड़ाई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक फकीरनी दूसरी फकीरनी से कहने लगी कि मेरी शादी नहीं हुई, कुंवारी मरने से बेहतर है कि मुझे कोई खामद मिले, वो चाहे चोर हो, लुटेरा हो, कातिल हो, परले दर्जे का हो, बेगैरत हो और कमीना ही क्यों ना हो। तो दूसरी बोली, वाह नी वाह, जात दी फकीरनी ते ख्वाब जरदारी दे। छोटी बहन है, आराम से बात करो, बड़ा भाई है, तमीज से बात करो, तो फिर मैं किया। सेल्समैन, क्या आप काकरोच के लिए पाउडर लेंगे? मैं, नहीं, हम काकरोच के इतने लाड नहीं उठाते, आज पाउडर दो तो कल परफ्यूम मांगेंगे। ये जो लोग हर वक्त दूसरों से जलते रहते हैं, इनको कम से कम सर्दियों में तो फायदा होता होगा, इन्हें ठंड तो नहीं लगती होगी। टीचर पप्पू से, तुमने पेपर में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं, मगर फिर भी बेशर्मों की तरह दांत निकाल रहे हो। पप्पू, सर मैं तो ये सोचकर हंस रहा हूँ कि मेरे 5 नंबर आ कैसे गए, जबकि मैंने तो पेपर में आशिकी 2 फिल्म के सारे गाने लिखे थे। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मारा। एक जुआरी जल्दी से भागकर खुद ही पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। इंस्पेक्टर, ओए तू अपने आप ही क्यों बैठ गया है? जुआरी, वो इसलिए सर कि पिछली बार जब मैं पकड़ा गया था तो मुझे सीट नहीं मिली थी और मुझे खड़े होकर ही जाना पड़ा था। गांव में शादी के मौका पर एक आदमी अपने पड़ोसी से चारपाई मांगने गया तो पड़ोसी ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयाँ हैं, एक पर मैं और मेरी माँ और दूसरी पर मेरा बाप और मेरी बीवी सोते हैं। तो वो आदमी जलकर बोला, अरे भाई, चारपाई नहीं देनी तो ना दो, लेकिन कम से कम सोया तो तरतीब से करो। आपकी सारी तालीम, सारी काबिलियत और सारी डिग्रियां उस वक्त धरी की धरी रह जाती हैं जब एक रोते हुए बच्चे को चुप कराना पड़ जाए। मेरी खामोशी को मेरा इनकार समझते हुए वो चली गई। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरे मुंह में बोटी थी। बाप, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पप्पू, हेडमास्टर साहब का बेटा फेल है। बाप, और तुम? पप्पू, डॉक्टर का बेटा भी फेल है। बाप, और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? पप्पू, वकील साहब का बेटा भी फेल हो गया है। बाप, कमीने, मैं तेरा पूछ रहा हूँ। पप्पू, तो आप कौन से इलामा इकबाल हो? आपका बेटा भी फेल है। तेरे हाथों से मूंगफली छिलके समेत खाना चाहता हूँ। मेरी सादगी तो देख, मैं क्या चाहता हूँ। पप्पू कहता है कि अब तो मैं जब भी कहीं किसी लड़के लड़की को एक साथ देखता हूँ तो दिल पर हाथ रखकर खुद को तसल्ली देता हूँ कि बहन भाई होंगे। अब तो इतनी ठंड हो गई है कि कोई पानी वाला पिस्तौल दिखा के भी लूट सकता है। बाबा जी कहते हैं कि पाकिस्तानी मेहमान अहम बातें कमरे में कम और घर के दरवाजे पर ज्यादा करते हैं। दामाद अपने ससुर से, अब्बा जी आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। ससुर, तो बेटा मेरे बारे में सोचो, मेरे पास तो उसकी भी माँ है।